विश्वनाथ, ये बारिश तो जैसे हमारे सिर पर टूट पड़ी है। छत टपक रही है, बच्चे भूख से रो रहे हैं। घर में एक दाना भी नहीं बचा। कुछ इंतजाम करो, नहीं तो ये बच्चे। कमला, मैं क्या करूं? साहूकार रामदास ने मुझे खेत से निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि एक दिन बुखार में काम पर न जा सका। गांव में कोई काम नहीं दे रहा। मैंने हर दरवाजा खटखटाया, पर कोई मदद को तैयार नहीं। बच्चों का चेहरा देखो विश्वनाथ। चंदू और रानी 2 दिन से सिर्फ पानी पीकर सो रहे हैं। मैं माँ हूँ, उनका ये हाल देखकर मेरा कलेजा फट रहा है। कम से कम किसी से उधार मांग लो। ठीक है कमला, मैं गांव के चौपाल पर जाऊंगा। शायद कोई भला आदमी कुछ अनाज उधार दे दे। तू बच्चों को संभाल, मैं अभी लौटता हूँ। विश्वनाथ की आंखों में निराशा है, लेकिन बच्चों के लिए वह आखिरी कोशिश करने को तैयार है। क्या गांव वाले उसकी पुकार सुनेंगे? विश्वनाथ गांव वालों से मदद मांगने आया है, लेकिन गरीबी और बारिश ने हर किसी को मजबूर कर रखा है। क्या कोई उसकी मदद करेगा? मंगल भाई, मेरे घर में अब एक दाना भी नहीं बचा। चंदू और रानी भूख से सुस्त पड़े हैं। मैं तुमसे विनती करता हूँ, थोड़ा आटा या चावल उधार दे दो। जैसे ही मजदूरी मिलेगी मैं सब चुका दूंगा। मेरे बच्चों के लिए बस 2 निवाले चाहिए भाई। अरे विश्वनाथ, तू हर हफ्ते यही बात लेकर आता है। मेरे पास भी क्या बचा है? बारिश ने खेत डुबो दिए, घर में आटा दाल खत्म है। मैं खुद सोच रहा हूँ कि किससे उधार मांगू। तू कहीं और देख भाई, मेरी भी मजबूरी है। मंगल, मेरे बच्चों का क्या कसूर है? वो भूख से रो रहे हैं। मैं सिर्फ एक बार की मदद मांग रहा हूँ। भगवान के नाम पर कुछ दे दे, मैं पांव पड़ता हूँ। विश्वनाथ, तुझे तो मांगने की आदत हो गई है। सुन, मेरे पास कुछ नहीं है, और सच कहूँ तुझे कोई उधार देगा भी कैसे? तेरे पास तो काम भी नहीं है। जा कहीं और देख। विश्वनाथ की हर उम्मीद बारिश की बूंदों के साथ बह रही है। गांव वालों ने उसे ठुकरा दिया और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। विश्वनाथ खाली हाथ लौट आया है। उसकी झोपड़ी अब टूटने की कगार पर है और बच्चे भूख से बिलख रही हैं। क्या वह अपने परिवार को बचा पाएगा? विश्वनाथ, कुछ मिला। बच्चों का रोना सुनकर मेरा दिल टूट रहा है। तूने किसी से बात की? कमला, मैंने मंगल से और गांव के कुछ लोगों से बात की। सबने मना कर दिया। कहते हैं उनके पास खुद कुछ नहीं बचा। मैं अपने बच्चों को भूखा देखकर मर जाऊंगा। ये कैसी दुनिया है विश्वनाथ? क्या गरीब के बच्चे भूखे मरने के लिए पैदा होते हैं? मैं इनके आंसुओं को और नहीं देख सकती। कमला, मैं हार नहीं मानूंगा। भगवान ने हमें बनाया है तो कोई रास्ता भी देगा। बस तू मेरा साथ दे। अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है। झोपड़ी की टीन की छत उड़ जाती है और मिट्टी की दीवारें भरभरा कर गिरने लगती हैं। कमला चीख पड़ती है। विश्वनाथ, ये दीवारें, ये घर टूट रहा है। बच्चों को बचा। चंदू, रानी, मेरे पास आओ। कमला, इन्हें पकड़, हम बाहर निकलते हैं। विश्वनाथ का घर बारिश की मार में बह गया। अब उनके पास न छत है न रोटी। क्या यह परिवार इस तूफान से निकल पाएगा? विश्वनाथ और उसका परिवार अब बेघर हो चुका है। नीम का पेड़ उनकी आखिरी शरण है, लेकिन क्या यह पेड़ उनकी जिंदगी को नया आसरा दे पाएगा? बाबा, हमारा घर टूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे? मुझे ठंड लग रही है। अम्मा, मुझे भूख लगी है। क्या हम अब सड़क पर सोएंगे? चंदू, रानी, डरो मत। तुम्हारे बाबा कुछ न कुछ करेंगे। हम सब साथ हैं। कमला, मुझे मेरी माँ की बात याद आ रही है। वो कहती थी कि जब दुनिया साथ छोड़ दे तब नीम का ये पेड़ हमारा सहारा बनेगा। मैंने ठान लिया है, मैं इस पेड़ पर ही हमारा घर बनाऊंगा। पेड़ पर घर? विश्वनाथ, ये कैसे मुमकिन है? हमारी हालत देख, बच्चे भूखे हैं, ठंड से कांप रहे हैं। ये सपना कैसे सच होगा? कमला, मेहनत और भरोसा नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। ये पेड़ हमारा आसरा बनेगा। बस तू मेरा साथ दे, मैं अपने बच्चों को बिना छत के नहीं छोड़ूंगा। विश्वनाथ नीम के पेड़ की मोटी डालों को देखता है। उसकी आंखों में एक नई चमक है। विश्वनाथ ने एक असंभव सपना देख लिया है। क्या वह इस पेड़ पर अपने परिवार के लिए घर बना पाएगा, या बारिश उनकी आखिरी उम्मीद को भी बहा ले जाएगी? बरसातपुर में बारिश ने विश्वनाथ के परिवार को बेघर कर दिया है। उनकी झोपड़ी टूट चुकी है और अब नीम का पेड़ उनकी आखिरी शरण है। विश्वनाथ ने पेड़ पर घर बनाने का सपना देखा है। क्या उसकी मेहनत इस सपने को सच कर पाएगी? कमला, देख, ये नीम का पेड़ कितना मजबूत है। इसकी डालें इतनी चौड़ी हैं कि हम यहाँ एक छोटा सा घर बना सकते हैं। बारिश का पानी नीचे रहेगा और हम ऊपर सुरक्षित होंगे। विश्वनाथ, मैं तेरी हिम्मत को मानती हूँ, लेकिन ये काम आसान नहीं है। हमारे पास न पैसे हैं न सामान। बच्चे भूखे हैं।
ये पेड़ पर घर, क्या ये सच में बन सकता है? कमला, मेहनत से कुछ भी मुमकिन है। मेरी माँ कहती थी कि ये पेड़ हमारा सहारा है। मैं बांस, लकड़ी और फूस इकट्ठा करूंगा। तू बस बच्चों को संभाल और मेरा हौसला बढ़ा। बाबा, क्या हमारा घर सच में पेड़ पर बनेगा? जैसे चिड़ियों का घोंसला, हम ऊपर रहेंगे और बारिश हमें नहीं भिगोएगी। हाँ मेरे लाल, ये पेड़ हमारा नया घर बनेगा। तू और रानी बस मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें बिना छत के नहीं छोड़ूंगा। बाबा, मैं भी मदद करूंगी। मैं पत्ते इकट्ठा करूंगी। ठीक है विश्वनाथ, मैं तेरा साथ दूंगी। बच्चे भी मदद करेंगे, लेकिन पहले कुछ खाने का इंतजाम कर। इनके चेहरों पर भूख साफ दिख रही है। मैं अभी गांव में जाकर कुछ उधार मांगने की कोशिश करता हूँ। शायद कोई एक मुट्ठी अनाज दे दे। विश्वनाथ कुल्हाड़ी और रस्सी उठाकर गांव की ओर निकलता है। विश्वनाथ ने अपने परिवार के लिए एक असंभव सपना देख लिया है, लेकिन भूख और बारिश उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा है। क्या गांव वाले इस बार उसकी मदद करेंगे? विश्वनाथ ने हार नहीं मानी। वह जंगल में बांस और लकड़ी इकट्ठा करने आया है ताकि अपने पेड़ के घर का सपना सच कर सके। लेकिन क्या उसकी मेहनत रंग लाएगी? कमला, चंदू, रानी, ये सब तुम्हारे लिए है। मैं इस पेड़ पर घर बनाकर दिखाऊंगा। चाहे गांव वाले कितना ही मजाक उड़ाए, मैं अपने बच्चों को बिना छत के नहीं छोड़ूंगा। विश्वनाथ बांस और लकड़ियां एक गठरी में बांधता है। कुछ गांव वाले दूर से उसे देखते हैं और हंसते हैं। अरे विश्वनाथ, ये क्या पागलपन कर रहा है? पेड़ पर धर, ये तो बारिश में उड़ जाएगा। मंगल भाई, मैं अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा घर बनाऊंगा। तुम हंस लो, लेकिन मेरी मेहनत मेरे परिवार को बचा लेगी। पेड़ पर धर? हाँ हाँ, विश्वनाथ तू पागल हो गया है। जा कोई काम धंधा कर, भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। गांव वालों का मजाक विश्वनाथ के इरादों को नहीं डिगा सका। वह अपने सपने को सच करने के लिए जंगल से सामान इकट्ठा कर रहा है, लेकिन क्या वह अकेले इस काम को पूरा कर पाएगा? विश्वनाथ और उसका परिवार अब बेघर हो चुका है। नीम का पेड़ उनकी आखिरी शरण है, लेकिन क्या यह पेड़ उनकी जिंदगी को नया आसरा दे पाएगा? बाबा, हमारा घर टूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे? मुझे ठंड लग रही है। अम्मा, मुझे भूख लगी है। क्या हम अब सड़क पर सोएंगे? चंदू, रानी, डरो मत, तुम्हारे बाबा कुछ न कुछ करेंगे। हम सब साथ हैं। कमला, मुझे मेरी माँ की बात याद आ रही है। वो कहती थी कि जब दुनिया साथ छोड़ दे, तब नीम का ये पेड़ हमारा सहारा बनेगा। मैंने ठान लिया है, मैं इस पेड़ पर ही हमारा घर बनाऊंगा। पेड़ पर घर? विश्वनाथ, ये कैसे मुमकिन है? हमारी हालत देख, बच्चे भूखे हैं, ठंड से कांप रहे हैं। ये सपना कैसे सच होगा? कमला, मेहनत और भरोसा नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। ये पेड़ हमारा आसरा बनेगा। बस तू मेरा साथ दे, मैं अपने बच्चों को बिना छत के नहीं छोड़ूंगा। विश्वनाथ नीम के पेड़ की मोटी डालों को देखता है। उसकी आंखों में एक नई चमक है। विश्वनाथ ने एक असंभव सपना देख लिया है। क्या वह इस पेड़ पर अपने परिवार के लिए घर बना पाएगा, या बारिश उनकी आखिरी उम्मीद को भी बहा ले जाएगी? विश्वनाथ ने पेड़ पर घर बनाने का काम शुरू कर दिया है। उसकी मेहनत धीरे धीरे आकार ले रही है, लेकिन गांव वालों की नजरें और बारिश की धमकी अभी भी बाकी है। कमला देख, ये पहली लकड़ी मैंने डालों के बीच कस दी है। ये फर्श का आधार बनेगा। अब मैं बांस से दीवारें बनाऊंगा। विश्वनाथ, तूने सच में कमाल शुरू कर दिया। ये जंगली फल बच्चों को थोड़ा बल दे रहे हैं। मैं भी मदद करूंगी। बाबा, ये घर बहुत मजबूत होगा ना? मैं भी रस्सी बांधना सीखूंगा। और मैं पत्ते डालूंगी। बाबा, हमारा घर चिड़ियों के घोंसले जैसा होगा। कुछ गांव वाले पास आते हैं। मंगल और सूरज उन्हें देख रही हैं। अरे विश्वनाथ, ये क्या पागलपन कर रहा है? पेड़ पर धर, ये तो बारिश में उड़ जाएगा। हाँ विश्वनाथ, तू तो चिड़िया बन गया है। ये घर नहीं, घोंसला है। गांव में कोई तुझे काम देगा नहीं, और तू यहाँ जंगल काट रहा है। मंगल भाई, सूरज, तुम चाहे जितना हंस लो, मैं अपने बच्चों के लिए ये घर बनाऊंगा। मेरी मेहनत मेरा जवाब होगी। विश्वनाथ की मेहनत ने पेड़ पर घर का आकार लेना शुरू कर दिया है, लेकिन सूरज की जलन और बारिश की धमकी अभी भी मंडरा रही है। क्या विश्वनाथ अपने परिवार को सुरक्षित छत दे पाएगा? बरसातपुर में विश्वनाथ की मेहनत ने नीम के पेड़ पर एक नया घर आकार लेना शुरू कर दिया है। फर्श तैयार है और अब वह दीवारें बना रहा है। कमला और बच्चे उसकी हिम्मत से प्रेरित हैं, लेकिन भूख और गांव वालों का मजाक अभी भी उनकी राह में रूढ़े हैं। क्या विश्वनाथ का सपना सच होगा?
कमला, देख ये फर्श कितना मजबूत बन गया है। अब मैं बांस की दीवारें खड़ी कर रहा हूँ। बस कुछ दिन और हमारा घर तैयार हो जाएगा। विश्वनाथ, तूने सच में नामुमकिन को मुमकिन करने की ठान ली है। ये जंगली फल बच्चों को थोड़ा बल दे रहे हैं, लेकिन हमें जल्दी कुछ और खाने का इंतजाम करना होगा। बाबा, ये घर तो चिड़ियों के घोंसले से भी मजबूत है। मैं भी रस्सी बांधने में मदद करूंगा। और मैं पत्ते डालूंगी। बाबा, हमारा घर ऊंचा होगा, बारिश हमें नहीं भिगोएगी। मेरे लाल, तुम दोनों मेरी जान हो। तुम्हारी हंसी के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। बस थोड़ा और सब्र रखो। विश्वनाथ की मेहनत ने गांव वालों का ध्यान खींच लिया है। कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो कुछ उसकी हिम्मत से प्रभावित हैं। लेकिन क्या यह शुरुआत स्थायी होगी? विश्वनाथ एक बार फिर अपने बच्चों के लिए अनाज मांगने आया है। उसका पेड़ पर घर बनाने का काम गांव में चर्चा का विषय बन चुका है, लेकिन सूरज की जलन और गांव वालों की उदासीनता उसकी राह में बाधा बन रही है। मंगल भाई, मैं फिर से तुमसे विनती करने आया हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं। बस एक मुट्ठी आटा या चावल दे दो। मैं पेड़ पर घर बना रहा हूँ और जल्दी ही कोई काम मिलेगा। मैं सब चुका दूंगा। अरे विश्वनाथ, तू तो पेड़ पर घर बनाने का पागलपन कर रहा है। गांव वाले तेरा मजाक उड़ा रहे हैं और तू यहाँ उधार मांगने आ गया। मेरे पास खुद कुछ नहीं बचा। हाँ विश्वनाथ, तू चिड़िया बन गया है क्या? पेड़ पर घोंसला बनाएगा, तुझे कोई काम देगा नहीं और तू उधार मांग रहा है। जा, कोई और देख। सूरज, मंगल भाई, तुम हंस लो, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए ये घर बनाऊंगा। मेरी मेहनत मेरा जवाब होगी। और हाँ, मैं उधार जरूर चुकाऊंगा। विश्वनाथ अपनी गठरी उठाकर चला जाता है। सूरज और मंगल हंसते हुए बातें करते रहते हैं। ये विश्वनाथ समझता है कि पेड़ पर घर बनाकर गांव का हीरो बन जाएगा। मैं देखता हूँ ये कितने दिन टिकता है। बारिश आएगी और उसका घोंसला उड़ जाएगा। हाँ सूरज, लेकिन उसकी हिम्मत तो माननी पड़ेगी। कोई और होता तो अब तक हार मान लेता। चल देखते हैं ये नाटक कब चलता है। सूरज की जलन और गांव वालों का मजाक विश्वनाथ के इरादों को नहीं दिखा सका। वह अपने सपने को सच करने के लिए दिन रात जुटा हुआ है, लेकिन क्या उसकी मेहनत रंग लाएगी? विश्वनाथ की मेहनत ने पेड़ पर घर को आकार देना शुरू कर दिया है। उसकी दीवारें तैयार हैं और अब वह छत बनाने में जुटा है। पंडित शंकर उसकी मेहनत देखने आए हैं। क्या उनका समर्थन विश्वनाथ को नई ताकत देगा? विश्वन, मैंने सुना कि तू इस पेड़ पर घर बना रहा है। मैं देखने आया हूँ। ये तो कमाल है। तूने इन बांस और लकड़ियों से इतना मजबूत ढांचा कैसे बनाया? पंडित जी, ये सब मेरी माँ की सीख और भगवान की कृपा है। मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय मेहनत के। मैं अपने बच्चों के लिए ये घर बना रहा हूँ ताकि बारिश उन्हें फिर न भिगोए। विश्वन, तेरी हिम्मत को सलाम है। गांव वाले तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन तूने दिखा दिया कि मेहनत से कुछ भी मुमकिन है। मैं तुझे कुछ अनाज भिजवाऊंगा। अपने बच्चों को भूखा मत रख। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस सहारे से हमारे बच्चे कम से कम भूखे नहीं सोएंगे। बाबा, पंडित जी ने कहा कि वो अनाज देंगे। अब हमें भूख नहीं लगेगी। और हमारा घर भी बन रहा है। पंडित जी, आप हमारे घर जरूर आना। जरूर रानी, मैं तुम्हारे इस नए घर में पूजा भी करवाऊंगा। विश्वन, तू बस मेहनत जारी रख। भगवान तेरे साथ है। पंडित शंकर चले जाते हैं। विश्वनाथ और कमला एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। पंडित शंकर का समर्थन विश्वनाथ और कमला के लिए नई उम्मीद लाया है, लेकिन सूरज की जलन और बारिश की धमकी अभी भी उनके सामने है। विश्वनाथ का घर अब लगभग तैयार है। छत का काम अंतिम चरण में है और पंडित शंकर की मदद से बच्चों की भूख कुछ कम हुई है, लेकिन सूरज की जलन एक नया खतरा बन रही है। कमला, देख, ये छत अब पूरी होने वाली है। बस कुछ और बांस और रस्सियां चाहिए। हमारा घर अब बारिश को रोक लेगा। विश्वनाथ, तुम्हें सच में चमत्कार कर दिखाया। पंडित जी का अनाज आ गया और बच्चे अब हंस रहे हैं। मैं भी कुछ फूस बांधने में मदद करूंगी। बाबा, मैंने रस्सी बांधी। देखो कितनी मजबूत है। और मैंने पत्ते डाले। बाबा, हमारा घर सबसे सुंदर होगा। सूरज दूर से देखता है और अपने आप से बात करता है। ये विश्वनाथ समझता है कि पेड़ पर घर बनाकर गांव का हीरो बन जाएगा। सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। मैं देखता हूँ ये घर कब तक टिकता है। एक आंधी आएगी और सब उड़ जाएगा। विश्वनाथ का घर अब तैयार होने को है, लेकिन सूरज की जलन एक नया तूफान लाने वाली है। क्या विश्वनाथ अपने परिवार को इस खतरे से बचा पाएगा? विश्वनाथ का घर अब लगभग तैयार है। छत का काम अंतिम चरण में है
और पंडित शंकर की मदद से बच्चों की भूख कुछ कम हुई है, लेकिन सूरज की जलन एक नया खतरा बन रही है। कमला, देख, ये छत अब पूरी होने वाली है। बस कुछ और बांस और रस्सियां चाहिए। हमारा घर अब बारिश को रोक लेगा। विश्वनाथ, तुम्हें सच में चमत्कार कर दिखाया। पंडित जी का अनाज आ गया और बच्चे अब हंस रहे हैं। मैं भी कुछ फूस बांधने में मदद करूंगी। बाबा, मैंने रस्सी बांधी, देखो कितनी मजबूत है। और मैंने पत्ते डाले। बाबा, हमारा घर सबसे सुंदर होगा। सूरज दूर से देखता है और अपने आप से बात करता है। ये विश्वनाथ समझता है कि पेड़ पर घर बनाकर गांव का हीरो बन जाएगा। सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। मैं देखता हूँ ये घर कब तक टिकता है। एक आंधी आएगी और सब उड़ जाएगा। विश्वनाथ का घर अब तैयार होने को है, लेकिन सूरज की जलन एक नया तूफान लाने वाली है। क्या विश्वनाथ अपने परिवार को इस खतरे से बचा पाएगा? विश्वनाथ अपने घर को पूरा करने के लिए आखिरी सामान जुटाने आया है। पंडित शंकर की मदद ने उसे नई ताकत दी है, लेकिन सूरज की साजिश उसकी राह में नया खतरा बन रही है। भाई, मुझे थोड़ी रस्सी और टीन चाहिए। ये लोग कुछ अनाज बेचकर ये पैसे जुटाए हैं। क्या दे सकते हो? विश्वनाथ, सुना है तू पेड़ पर घर बना रहा है। ये तो कमाल है। लो, ये रस्सी और टीन, और हाँ, थोड़ा सस्ता दे रहा हूँ तेरी हिम्मत को देखकर। धन्यवाद भाई, तुम्हारा ये सहारा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं जल्दी ही तेरा पैसा लौटाऊंगा। सूरज और मंगल पास में खड़े बातें सुन रही हैं। देख, ये विश्वनाथ अब दुकानदारों का दिल भी जीत रहा है। पेड़ पर घर बनाकर सबको मूर्ख बना रहा है। मैं देखता हूँ ये कितने दिन टिकता है। अरे सूरज, उसकी हिम्मत तो माननी पड़ेगी। तू जल क्यों रहा है? उसने कुछ बुरा तो नहीं किया। मंगल, तू नहीं समझेगा। जब उसका घर उड़ेगा तब सबको पता चलेगा कि असली ताकत किसमें है। विश्वनाथ सामान लेकर पेड़ की ओर चल पड़ता है। सूरज उसकी ओर जलन भरी नजरों से देखता है। विश्वनाथ अपने घर को पूरा करने के लिए आखिरी सामान जुटाने आया है। पंडित शंकर की मदद ने उसे नई ताकत दी है, लेकिन सूरज की साजिश उसकी राह में नया खतरा बन रही है। बरसातपुर में विश्वनाथ की मेहनत ने नीम के पेड़ पर एक छोटा सा घर खड़ा कर दिया है। छत, दीवारें और फर्श तैयार हैं और अब यह घर परिवार के लिए एक सुरक्षित आश्रय बनने को है। गांव वालों की नजरें अब मजाक से तारीफ में बदल रही हैं, लेकिन सूरज की जलन एक नया तूफान लाने वाली है। कमला, देख, हमारा घर अब तैयार है। ये छत बारिश को रोक लेगी और ये दीवारें हमारे बच्चों को ठंड से बचाएंगी। विश्वनाथ, तूने सच में चमत्कार कर दिखाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पेड़ पर घर बन सकता है। अब चंदू और रानी को भूख और बारिश का डर नहीं रहेगा। बाबा, ये घर तो बहुत मजबूत है। मैं अभी ऊपर चढ़कर देखता हूँ। और मैं भी। बाबा, हमारा घर चिड़ियों के घोंसले से भी सुंदर है। मेरे लाल, ये तुम्हारे लिए बनाया है। अब तुम बिना डर के सो सकोगे। कमला, पंडित जी का अनाज और तेरी हिम्मत ने मुझे ये ताकत दी। कुछ गांव वाले पास आते हैं। पंडित शंकर भी वहां मौजूद है और उनकी आंखों में विश्वनाथ की मेहनत के लिए सम्मान है। विश्वनाथ, तूने तो कमाल कर दिया। ये पेड़ का घर पूरे बरसातपुर की शान बन गया है। मैं आज ही यहाँ पूजा करवाऊंगा ताकि तुम्हारा ये नया आशियाना हमेशा सुखी रहे। पंडित जी, आपका आशीर्वाद और अनाज की मदद न होती तो मैं ये न कर पाता। आपने मेरे परिवार को भूख से बचाया। पंडित जी, आपका ये सहारा हम कभी नहीं भूलेंगे। अब हमारे बच्चे हंस रहे हैं और ये घर हमारी मेहनत की निशानी है। विश्वनाथ का पेड़ पर बना घर अब गांव की चर्चा का विषय बन चुका है। पंडित शंकर और कुछ गांव वालों का समर्थन उसे नई ताकत दे रहा है, लेकिन सूरज की जलन इस खुशी को खतरे में डाल सकती है। विश्वनाथ का घर अब गांव में मशहूर हो रहा है। लोग उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे हैं और कुछ दुकानदार उसे छोटी मोटी मदद भी दे रहे हैं, लेकिन सूरज की जलन उसे शांत नहीं रहने दे रही। भाई ने मुझे थोड़ी और रस्सी चाहिए। ये लो, पंडित जी के अनाज का कुछ हिस्सा बेचकर ये पैसे जुटाए हैं। विश्वनाथ, तेरा पेड़ का घर तो गांव में धूम मचा रहा है। लो, ये रस्सी और कीले, और हाँ, थोड़ा सस्ता दे रहा हूँ तेरी हिम्मत को देखकर। धन्यवाद भाई, तुम सबके सहारे से मेरा परिवार फिर से हंसने लगा है। मैं जल्दी ही तेरा पैसा पूरा कर दूंगा। ये विश्वनाथ समझता है कि पेड़ पर घर बनाकर गांव का हीरो बन जाएगा। सब उसकी तारीफ कर रहे हैं जैसे उसने कोई बड़ा कारनामा कर लिया। मैं देखता हूँ ये घर कब तक टिकता है। अरे सूरज, उसकी हिम्मत तो माननी पड़ेगी। तू क्यों जल रहा है? उसने अपने बच्चों के लिए कुछ किया, इसमें बुराई क्या है?
मंगल, तू नहीं समझेगा। जब उसका धर उड़ेगा तब सबको पता चलेगा कि असली ताकत किसमें है। मैं इसे चुप नहीं बैठने दूंगा। विश्वनाथ का घर अब गांव की शान बन रहा है, लेकिन सूरज की जलन एक खतरनाक साजिश रच रही है। क्या विश्वनाथ अपने परिवार को इस नए खतरे से बचा पाएगा? विश्वनाथ की मेहनत ने आखिरकार रंग लाया। पेड़ पर बना घर अब तैयार है और पंडित शंकर पूजा करने आए हैं, लेकिन सूरज की साजिश इस खुशी को छीनने की फिराक में है। विश्वनाथ, तूने तो कमाल कर दिया। ये पेड़ का घर पूरे बरसातपुर की शान बन गया है। मैं आज ही यहाँ पूजा करवाऊंगा ताकि तुम्हारा ये नया आशियाना हमेशा सुखी रहे। पंडित जी, आपका आशीर्वाद हमारे लिए सब कुछ है। इस घर ने मेरे बच्चों को बारिश और भूख से बचाया है। पंडित जी, आपने और विश्वनाथ की मेहनत ने हमें नई जिंदगी दी। अब चंदू और रानी बिना डर के सो सकेंगे। बाबा, ये घर तो जादू जैसा है। मैं ऊपर चढ़कर आसमान देख सकता हूँ। और मैं भी। बाबा, हमारा घर चिड़ियों के घोंसले से भी सुंदर है। विश्वनाथ, तूने तो कमाल कर दिया। ये पेड़ का घर तो बारिश को भी हरा देगा। हाँ, और कमला, तेरे बच्चों की हंसी सुनकर लगता है कि भगवान खुद यहाँ आ गए हैं। विश्वनाथ का घर अब गांव की शान बन चुका है। गांव वालों की तारीफ और पंडित शंकर का आशीर्वाद उसे नई ताकत दे रहा है, लेकिन सूरज की साजिश एक नया खतरा बन रही है। सूरज की जलन अब हद पार कर रही है। विश्वनाथ की सफलता और गांव वालों की तारीफ उसे बर्दाश्त नहीं हो रही। वह एक खतरनाक साजिश रचने की सोच रहा है। मंगल, ये विश्वनाथ समझता है कि पेड़ पर घर बनाकर वो गांव का राजा बन जाएगा। सब उसकी तारीफ कर रहे हैं जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। मैं इसे चुप नहीं बैठने दूंगा। सूरज, तू ये क्या कह रहा है? विश्वनाथ ने अपने बच्चों के लिए मेहनत की, तू क्यों जल रहा है? उसने तेरा क्या बिगाड़ा? मंगल, तू नहीं समझेगा। मैं उस पेड़ के घर में आग लगा दूंगा। जब वो जलकर राख हो जाएगा तब देखता हूँ विश्वनाथ कैसे सीना तान कर चलता है। उसकी हंसी, उसका घमंड सब राख हो जाएगा। सूरज, ये गलत है। तू एक गरीब के घर को जलाने की बात कर रहा है। उसके बच्चे बेघर हो जाएंगे। तुझ में जरा भी इंसानियत नहीं बची। इंसानियत? मंगल, जब विश्वनाथ का घर राख बनेगा तब गांव वाले मेरी ताकत देखेंगे। मैं रात को ही ये काम करूंगा। सूरज की जलन अब एक खतरनाक रूप ले चुकी है। विश्वनाथ का घर, जो उसकी मेहनत की निशानी है, अब खतरे में है। क्या मंगल सूरज को रोक पाएगा या विश्वनाथ का सपना राख में मिल जाएगा? विश्वनाथ का परिवार आखिरकार अपने नए घर में सुकून की नींद सो रहा है, लेकिन सूरज की साजिश इस सुकून को छीनने वाली है। क्या बारिश और भाग्य विश्वनाथ को बचा पाएंगे? विश्वनाथ, तूने सोचा तूने गांव की शान बना ली। आज रात तेरा ये घर राख हो जाएगा। तब देखता हूँ तू कैसे हंसता है। सूरज मशाल जलाने वाला होता है, तभी आसमान में बादल गरजते हैं। एक तेज बारिश शुरू हो जाती है और मशाल की आग बुझ जाती है। सूरज हक्का बक्का रह जाता है। ये क्या हुआ? ये बारिश? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। तभी मंगल और कुछ गांव वाले वहां पहुंचते हैं। मंगल ने सूरज की साजिश गांव वालों को बता दी थी। सूरज, तू ये क्या करने जा रहा था? एक गरीब के घर में आग लगाने की हिम्मत कैसे की? तुझमें जरा भी शर्म नहीं? सूरज, विश्वनाथ ने अपनी मेहनत से ये घर बनाया और तू उसे जलाने आया? तुझ में इंसानियत नाम की चीज नहीं बची? नहीं भाई, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे माफ कर दो। सूरज, तूने सबके सामने अपनी साजिश कबूल कर ली। सूरज की साजिश बारिश और गांव वालों की सजगता ने नाकाम कर दी। विश्वनाथ का घर बच गया।